उत्तर प्रदेश में बदलते मौसम के साथ साथ अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है, जिसमें उल्टी, दस्त और बुखार के मरीज ज्यादा हैं। डॉक्टर लू और हीट वेव से खुद को बचाए रखने की सलाह भी दे रहे हैं। बदलते मौसम मरीजों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो रहा है। इसके साथ ही सुबह और रात में मौसम सामान्य है, लेकिन दिन में भीषण गर्मी बीमारियों का कारण बन रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। गर्मी का सितम, उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी का प्रकोप। लखनऊ समेत 75 जिलों में बढ़ा तापमान। गर्मी से लोग हो रहे बेहाल। अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या। डायरिया और डिहाइड्रेशन के मरीजों की बड़ी संख्या। सीएमएस ने दिए सावधानी बरतने के निर्देश। राजधानी लखनऊ में मौसम का रुख बदलने के साथ ही गर्मी का सितम तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिस कारण अस्पतालों में डेंगू, मलेरिया, दस्त, उल्टी, जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मरीजों की संख्या देख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में उचित व्यवस्था की गई है, जिसको लेकर न्यूज आर से सीएमएस डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव ने खास बातचीत की है और सावधानियां बरतने की बात कही है। वहीं उन्होंने अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी। देखिए। गर्मी का जैसे जैसे प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वैसे ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में हैं और हमारे साथ डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी हैं, जो सीएमएस हैं। उनसे जानेंगे कि तमाम तरह की जो बीमारियां हो रही हैं, उल्टी है, दस्त है, इसके साथ ही डेंगू है, मलेरिया के मरीज बढ़ रहे हैं, कैसे इनको पहचाना जा सकता है और कैसे रोकथाम की जा सकती है। उनसे सलाह देते हैं। सर, किस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, मरीजों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? उल्टी है, दस्त है, इसके साथ ही अभी मलेरिया बढ़ता जा रहा है, डेंगू भी बढ़ता जा रहा है, क्या क्या लोगों को सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? देखो, ऐसा है, हर चीज़ थोड़ा सा अगर आपने प्रति आप सावधानी बरतेंगे और ध्यान रखेंगे तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप अपने को प्रिवेंट कर लें किसी बीमारी को होने से, तो इलाज और भागदौड़ और अस्पताल की भागदौड़ से फुर्सत मिल जाएगी। सावधानियां भी कोई ऐसी नहीं जो आप नहीं रख सकते हो। खाने पीने में थोड़ी सी सावधानी कीजिए। बाज़ार की बनी हुई चीज़ें यूजुअली अवॉइड करें। अगर लेनी है तो साफ़ सुथरी बनी हुई चीज़ें लें, ताज़ी चीज़ लें, बासी चीज़ों को न लें और पानी की मात्रा बढ़ा के रखें। दूसरा, जहाँ तक बात है डेंगू और मलेरिया के लिए, तो अपने आसपास मच्छरों को न पनपने दें, कहीं पानी न जमा होने दें, मच्छरों से बचें और यही बस जरूरी है। सर, हीट स्ट्रोक का भी मामला बढ़ता जा रहा है, गर्मी जैसे से बढ़ रही है, फिर बीच में भी ये चला है कि लोगों को हार्ट अटैक जैसी समस्याएं हैं, तो ऐसे में लोगों को और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या क्या उन्हें एहतियात के तौर पर सामान को रखना चाहिए कि अगर ऐसे कुछ लक्षण दिखते हैं तो उसका प्रयोग कर सकते हैं? हीट स्ट्रोक के अभी तो केसेस नहीं आए हैं, लेकिन जहाँ तक जैसा का प्रोटेक्शन है कि आपकी गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो आने की संभावना है। उसमें ध्यान यही रखना है कि जिस समय सबसे ज़्यादा गर्मी होती है 12 बजे से करीब 3-4 बजे तक, उस समय बाहर ना निकलें। अगर निकलना ज़रूरी भी हो तो छाता ले लें या कुछ कपड़ा सर पे डाल लें और अपने को रिहाइड्रेट करते रहें। पानी की मात्रा, इलेक्ट्रॉल पाउडर, ये सब थोड़ा सा बढ़ा के रखें जिससे डिहाइड्रेशन ना होने पाए। सर, अस्पतालों में देखा जा रहा है कि दो तरह के मरीजों की संख्या और बढ़ रही है, एक तो आई इन्फेक्शन और दूसरा जुकाम। तो क्या कारण हो सकते हैं और कैसे इसका बचाव हो सकता है? जहाँ तक जुकाम, तो ये वायरल इन्फेक्शन है। आसपास अगर किसी को है, खांसता है, छींकता है, तो वो एयर बाउंड डिजीज़ है, एक दूसरे को स्प्रेड करता है। तो वही है कि जो लोगों को है वो सावधानी बरतें हैं कि खांसते समय, छींकते समय मुंह पे रुमाल रखें, स्प्रेड ना होने दें। और दूसरे को ये है कि ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें और अपना हाथ बार बार बीच में साफ करते रहें। बहुत से मरीज जो है बिना डॉक्टर की सलाह पर दवाइयाँ लेते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे, कैसे जागरूक करेंगे? हर दवा का, हर चीज़ का अपना एक साइड इफ़ेक्ट होता है। इफ़ेक्ट के साथ तो जो ज़रूरी दवाएं हैं वही लेनी चाहिए, जिससे कि आप इस तरह के नुकसान से अपने को बचा सकें। जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो देख के करता है कि आप में कुछ दवा किस चीज़ों में कंट्राइंडिकेटेड होती हैं, कुछ लोगों में नहीं दी जाती हैं, तो वो सब देख के ही डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। अपने आप उन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाते हो।
सर एक अंतिम सवाल, मुख्यमंत्री आवास के पास ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल है, आप उसके सीएमएस हैं, तो ये तमाम जो बीमारियों के लक्षण चल रहे हैं, मरीज आ रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ राउंड द क्लॉक 24 घंटे इमरजेंसी है, जिसमें लगातार डॉक्टर मौजूद हैं और सभी सुविधाएं, दवाएं, टेस्ट सभी उपलब्ध हैं। इसके अलावा भी बेड्स हैं, अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसमें एडजस्ट हो जाए। सर आप भी लगातार मरीज देख रहे हैं, भारी संख्या मरीजों को देखते हैं, तो क्या तरीके के लक्षण के ज़्यादा मरीज आए हैं अब तक? अभी इसका आजकल के समय में यूजुअली जो उल्टी, दस्त, पेट दर्द के मरीज कुछ बढ़े हैं, साथ कुछ खांसी, जुकाम, बुखार के भी पेशेंट बढ़े हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव, जिन्होंने उल्टी, दस्त, जुखाम और इसके साथ ही आई इन्फेक्शन और यहाँ मलेरिया, तमाम तरीके की जो बीमारियां हैं उनकी रोकथाम को लेकर उन्होंने जागरूक किया है। साथ ही उन्होंने सावधानियां बरतने को लेकर भी बात कही है। मलेरिया हो या डेंगू हो, उसको लेकर उन्होंने लोगों को सलाह और अपील के साथ ही कहा है कि आसपास गंदे पानी को जमा ना होने दें। लखनऊ से कैमरामैन विवेक के साथ न्यूज़ आवर के लिए मैं प्रशांत राव।